नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सुनते भी हैं कि आज पूरी दुनिया में नव वर्ष की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत सारी होटल्स में सजावटें शुरू हो गई हैं, बहुत लोग और बहुत कुछ करने के प्रयास में हैं। वैसे हमारा भारतीय संवत्सर तो मार्च अप्रैल में जाके शुरू तब होता है जब जब हम तो गुड़ी पड़वा मनाते हैं या संवत्सर के रूप में उसका उत्सव मनाते हैं। उस समय पूरे देश में, देश के हर हिस्से में एक नया उत्सव, एक नया जीवन में संचार होता है। तो हमारा नववर्ष तो मार्च अप्रैल में, जब चैत्र मास की शुरुआत होती तब होता है। लेकिन एक प्रचलन शुरू हो गया, उस प्रचलन को हमने भी स्वीकार कर लिया है। पिछले 50 सालों से या पिछले 100 सालों से कहें तो हमने विदेशी जीवनचर्या का एक तरह से फॉलोशिप करना शुरू कर दिया। उनका एक पिछलग्गू बन के हम उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। शायद ये संभव हो, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत लोग रुचि रखते हैं, तो जानना चाहते हैं कि नया वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। तो इस संबंध में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैं आज कन्या लग्न के बारे में, कन्या राशि के बारे में बात करूँगा। कन्या राशि के स्वामी बुध रहते हैं। बुध हमारे बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बेटी और बहन के कारक हैं। और यदि बुध सही है तो हमारी बुद्धि सही रहती है। बुद्धि सही रहे तो हमें विद्या की प्राप्ति भी अच्छी हो जाती है, हम निर्णय सही ले पाते हैं, व्यापार में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं, व्यापार में हमारे रुकावट नहीं आती है। तो बुध का प्रभावशाली होना, शुद्ध प्रभाव में होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो बुध राशि वाले हैं, यानी कि बुध की स्वामित्व कन्या राशि के जो जातक हैं, उनको इस नए साल में बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। क्योंकि बुध की जो कन्या राशि है उसमें कुछ अशुभताएं रहेंगी, उसमें उसका प्रभाव है पूरे साल मिक्स, एक संयुक्त रूप में रहेगा। कभी ये सही रहेगा और कभी बहुत पीड़ा देगा। पीड़ा भी अतिम श्रेणी की देगा और जो लाभ देगा तो लाभ भी अतिसीम का देगा। तो ऐसे में यदि आपकी जो राशि है कन्या है तो आपको सावधान होकर चलाना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप नए वर्ष में अपनी नौकरी बदलने वाले हो, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप विशेष सावधानी रखें। क्योंकि यदि आपने नए साल के शुरुआती 1 महीने में यदि नौकरी छोड़ने का प्रयास किया, दूसरी नौकरी में आपको कई तरह की कष्ट, कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। शायद आपको अपने अनुकूल नौकरी ना मिले या वहाँ का स्टाफ आपको स्वीकार ना कर पाए, वहाँ का स्टाफ आपकी नौकरी में व्यवस्थित होने में कई तरह की रुकावट खड़ी करे। तो इसलिए जो नए साल के शुरुआत में कन्या राशि वाले जातक अपनी नौकरी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें उन्हें सावधानी हो जाना चाहिए। बुध बुद्धि के कारक भी हैं, व्यापार के कारक भी हैं और नौकरी में भी सहयोग करते हैं। तो इसलिए बुध की जो शुरुआती अवस्था नए साल में रहने वाली है वो डामाडोल वाली होनी है। इसी तरह जो व्यापारी वर्ग है, अपने व्यापार में कुछ नवीकरण करना चाहता है, कुछ नई चीज़ें डालना चाहता है, अपने व्यापार को फैलाना चाहता है या बड़े व्यापारियों के साथ संयुक्त रूप से कोई उद्यम शुरू करना चाहता है, तो उनको भी इस अवधि में सावधान रहना चाहिए। सावधान उन्हें 1 महीने के लिए कम से कम 3 महीने तक को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि 3 महीने जो बुध वालों के लिए उथल पुथल वाले हैं। 3 महीने के बाद उनकी जो बुध राशि है समान रूप पे आ जाएगी, तब आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके सामने मजबूरी बन रही है, चाहे नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी योग्य करने के लिए या फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार में कुछ उन्नति, कुछ नवीनीकरण करने का प्रयास आपने लगाया हुआ है, तो इस दौरान कन्या जातक वालों को कुछ लाल किताब संबंधी उपायों की मदद अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनकी राशि तो कन्या है और वो अपनी लड़की का रिश्ता पूरा करने जा रहे हैं, रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऐसों को भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि यदि वो ऐसे समय जल्दबाजी में लड़की का रिश्ता पूरा करेंगे या लड़के का रिश्ता करेंगे तो उनके रिश्ते में कुछ खटास पैदा हो सकती है, कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो बेटी या बहन का आशीर्वाद लेके ही काम की शुरुआत करनी चाहिए। बेटी को आप खुश रखेंगे, बहन का आपको सहयोग मिलेगा, तो आपको ऐसे वैवाहिक कार्यों में या व्यापार आदि में उतनी परेशानी सामने नहीं आएगी जितनी की आ सकती थी।
दूसरा, गाय की सेवा करें। गाय की सेवा से जो बुद्ध की अशुभता है कुछ दूर हो जाती है। मछलियों को आप आटा खिलाएं। आप शतधान की रोटी बना सकते हैं, शतधान का आटा गूंथ सकते हैं, या फिर गेहूं चने और ज्वार और गेहूं चने और जौ का मिश्रित आटा लेके उसकी गोलियां बना के आप मछलियों को खिला सकते हैं। इससे जो बुद्ध की अशुभता है, जो बुद्ध की राशि परिवर्तन की जो परिस्थिति बन रही नए साल में, उनमें आपको थोड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि नए साल में तो खास राशि परिवर्तन नहीं होता। राशि तो अपने अपने अपनी भोग दशा के अनुसार एक दूसरे की राशि में ग्रह जाते हैं। और हाँ, नए वर्ष में हमारे जो नंबर संवत्सर है उसमें तो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है। ग्रहों की स्थिति में बदलाव नहीं होता, पंचांग आदि में काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो हमारा जो संवत्सर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल आधी से ज़्यादा दुनिया नए साल के अनुसार चलने लगी है, तो उन लोगों को जो उपाय मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहले तो ये है कि मछलियों को आप आटा खिलाएं, आटे की गोलियाँ दें, गाय की सेवा करें, बहन बेटियों की प्रसन्नता लेके उनको दुखाएं ना, उनको कष्ट ना दें, अन्यथा आपके सामने परेशानी खड़ी होगी। ऐसे जातक जिनकी कन्या राशि है वो चांदी को धारण कर सकते हैं, चांदी की चैन गले में पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा आप हाथ में पहन सकते हैं। ये उपाय भी इनके लिए बहुत अनुकूल आने वाला है। अन्यथा आप चांदी का 2.5 सर्कल का छल्ला बनवा के अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं। चांदी का 2.5 जो सर्कल का छल्ला है वो बेहद मददगार है। यदि जन्म कुंडली में बुध अशुभ बैठे हैं या बुध अशुभ प्रभाव में जाने वाले हैं तो उसके नुकसान से इस चांदी का छल्ला आपको बचा सकता है। इसके अलावा यदि आप नए संवत्सर के आसपास से नए वस्त्र धारण करना, अब तो वस्त्र धारण करने के लिए हम सोचते नहीं, हम तो श्राद्धों में भी नए कपड़े खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारे जीवन पद्धति में नए कपड़े धारण करने पहनने का एक प्रचलन था कि हमें कब पहनने चाहिए। श्राद्ध वर्ग के 15 दिन तो हम नई चीज़ खरीदने से ही परहेज करते थे, धारण करने की बात ही अलग है। अब तो उसमें भी लोग मुहूर्त निकाल लेते हैं, शुभ दिन खोज लेते हैं। तो ऐसे जिनकी राशि या लग्न कन्या है, ऐसे लोगों को यदि नए साल की शुरुआत में नए वस्त्र धारण करने हैं तो वो सीधे सीधे वस्त्र नवीन अपने शरीर पर धारण करें, अन्यथा उनको त्वचा संबंधी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। या फिर बुद्ध संबंधी जो कारक हैं, जैसे पत्नी है, बेटी है, बहन है या व्यापार है, उसमें कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग यदि नए वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उपाय है कि उसे नदी के जल से धो लें। वैसे नदी तो हर जगह उपलब्ध है नहीं, तो नदी की जगह कुएं का पालन कर सकते हैं। कुएं भी अब सूख गए, तो इसकी जगह आप तीसरा उपाय कर सकते हैं कि आप एक बाल्टी में अपने कपड़े को, बाल्टी में पानी भर के उसमें अपने नए कपड़े डाल दें और उनको निकाल के आप धूप में डाल दें। जब वो सूख जाए प्रेस आदि के बाद आप उनको धारण कर सकते हैं। इससे कपड़ों की नवीनता भी बनी रहेगी और आपको जो इस नए वर्ष में बुद्ध के कारण कोई नुकसान हो सकते, कोई कष्ट उठाने पड़ सकते थे, उस कठिनाई से भी आपको निजात मिल जाएगी। तो इसलिए ये छोटे से उपाय मैंने कन्या राशि वालों के लिए बताए हैं। वैसे तो नए साल में बहुत सारा कुछ करना होता है, वो सारे प्रचलन हमने छोड़ दिए। पहले तो एक प्रचलन था कि नए संवत्सर पर हम लगातार 5 दिन जो नीम की कपूलें होती हैं, नीम के जो नए पत्ते होते हैं, मिश्री के साथ, काली मिर्च के साथ उसको सेवन करते थे और उसके बाद ही उसी को संवत्सर कहा जाता था, क्योंकि मंदिर जाके हमें प्रसाद रूप ये चीज़ मंदिर में बांटी जाती थी। और इस जो नीम की पत्तियां हैं, काली मिर्च और मिश्री के सेवन से हम नए साल की शुरुआत करते थे और निरंतर इसको 5 दिन या कहीं कहीं 9 दिन तक उनका सेवन करते थे। जो लोग 9 दिन या 5 दिन इस चीज़ का सेवन कर लेते थे वो पूरे साल स्वस्थ रहते थे। उनको बीमारियां, खास करके जो संक्रामक रोग हैं, आजकल संक्रामक रोगों का बहुत प्रकोप है। कोरोना का नाम सुना होगा, जिससे आज भी संसार त्रस्त है। चाइना में तो अभी भी कोरोना काल चल रहा है, वहाँ तो अभी भी कोविड नीति लागू है। आधे से ज़्यादा चाइना में एक विकराल स्थिति बनी हुई है। लेकिन कोरोना जैसी कई संक्रामक रोग हैं जो हमें पूरे साल प्रभावित करते हैं। पूरे साल ही कई तरह के
नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे रोगों से, ऐसे संक्रामक रोगों से बचने के लिए भी नए संवत स्तर पर कुछ उपायों का प्रचलन था। अभी तो उन उपायों को हमने छोड़ ही दिया, हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि आज हम उन पुरानी परंपराओं को, अपने पुराने उन अनुभूतियों को, उस ज्ञान की जो धारा बहती थी उसको अपने भुलाना शुरू कर दिया, विसर्जन शुरू कर दिया है, और हम इसे आधुनिक छोटे मोटे ज्ञान को ही परिपूर्णता मानने लगे हैं। आधुनिक ज्ञान अनुभूति नहीं है, आधुनिक ज्ञान प्रयोग है, और प्रयोग जुगाड़ होता है जो काम तो चला सकता है लेकिन आपको शाश्वत लाभ प्रदान नहीं कर सकता। तो जो कन्यादान